ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज प्रातः 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर कुछ बातें आत्म उत्थान के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, धर्म कर्म अध्यात्म, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। और इनमें से बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर उसको प्रयोग में करने के लिए अगर रिमाइंड करा दिया जाए तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है। चलिए, आज हम बात करते हैं प्रेम और विश्वास की। प्रेम और विश्वास बहुत सारी चीज़ों के लिए है, बहुत सारी तथ्यों के लिए है, बहुत सारी वस्तुओं के लिए है, बहुत सारे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आप भी किसी से विश्वास करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, आप पर भी कोई प्रेम और विश्वास करता है। ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से है, एक ही जगह से नहीं। तब क्या है, हम कुछ चीज़ें लिमिटेड एरियाज में, चलो शुरू करें। रिश्ते कोई भी हों, एनी टाइप ऑफ रिलेशंस, रिश्तों को अगर मजबूत करना है, कायम रखना है, कंटिन्यू करना है, तो प्रेम होना और विश्वास होना, या प्रेम और विश्वास रखना, प्रेमपूर्ण विश्वासपूर्ण व्यवहार करना, यह जरूरी है। इससे हम खुद अपने आप में तो सेटिस्फाइड होते ही हैं। हमारे जो भी रिलेशन हैं, पारिवारिक रिलेशन हो, बिजनेस के रिलेशन हो, पड़ोस के रिलेशन हो, देश के हो, विदेश के हो, किसी भी वस्तु के लिए हो, विद्या के हो, धन के हो, संतान के हो, लेन देन के हो, भोजन के हो, ले और किसी भी चीज़ के हो, वह रिश्ते प्रेम रखने से, विश्वास रखने से होता है। अब प्रेम नेगेटिव सेंस में ही नहीं है और पूरा पॉजिटिव सेंस में भी नहीं है। प्रेम भगवान से प्रेम करना, भोजन से प्रेम करना, अपने समय का सदुपयोग करना, किसी भी अच्छी चीज को प्रोत्साहित करना, या जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे भोजन के रूप में हो, वाणी के रूप में हो, देखने के रूप में हो, लेन में हो, देन में हो, लेन देन कुछ भी हो, उससे प्रेम तो होता ही है ना। तो इसीलिए विश्वास, अब विश्वास किस पर? सबसे पहले विश्वास भगवान पर, क्योंकि उसी परम पिता परमेश्वर की देन है, जिसकी वजह से आप और हम सब इस संसार में उपस्थित हैं। वो जब तक चाहे इस जिंदगी रूपी हमारे शरीर को चलाए रखे, जब चाहे डोर को खींच दे। इसलिए उस पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है जैसे एक अबोध बालक सबसे ज्यादा विश्वास अपनी मां पर करता है, और उसी तरह एक कोई शिष्य, विद्यार्थी गुरु पर बहुत विश्वास करता है, बच्चे माता पिता पर बहुत विश्वास करते हैं, देश अपने कानून पर विश्वास करता है, और हम अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं, तभी तो सफल होते हैं। और जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस पर, उसके लिए, उससे प्रेम मिलना, देना, लेना, सारी चीज़ें होना भी अवश्यंभावी ही है। और रिश्ते के लिए तो फिर विश्वास हमको करना ही पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत। जो थोड़ी देर से भी जुड़ेंगे, बाद में भी जुड़ेंगे, फेसबुक पर भी उनके लिए यह वीडियो उपलब्ध रहेगा और यूट्यूब पर भी रहेगा। मित्रों, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। वो ओपन टू पब्लिक है।
चलिए, तो अब रिश्ते कायम करने की मजबूत कड़ी प्रेम और विश्वास है। और हर रिश्ते के लिए, कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पढ़ाई लिखाई का रिश्ता हो, धन दौलत का रिश्ता हो, नौकरी पेशे का रिश्ता हो, व्यापार का रिश्ता हो, पड़ोस का रिश्ता हो, देश विदेश कहीं का भी कोई भी रिश्ता हो, उसके कॉर्डियल रिलेशन, मधुरता के लिए, मधुर संबंध होने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखना जरूरी है। और विश्वास आप रखेंगे तो नेचुरली उसमें प्रेम भी होगा। अगर अविश्वास होगा, अविश्वासी जातक या अविश्वास आपको किसी पर है या आप पर किसी को है, तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? हर रिश्ते की मधुरता अर्थात कॉर्डियल रिलेशन होने के लिए, अच्छे संबंधों के लिए प्रेम विश्वास बहुत ही जरूरी है, पहली बात। अब दूसरी बात है, जो कड़वे हैं, जख्म जो है ना, किसी भी वजह से चोट लग जाए, चाहे वो एक्सटर्नल हो, दिल को लग जाए, मन को लग जाए, मन कचोट जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए, अपनी सी बात हो जाए, तो कड़वे रिश्ते भी भर जाते हैं। किससे? प्यार की ठंडक रूपी विश्वास से, प्रेम की ठंडक से। और उसी कड़वे जख्मों को भी भर देता है प्रेम और विश्वास प्यार की ठंडक रूपी मधुरता से। और वो भीतर का उबाल, आपके अंदर का उबाल, वह भी शांत हो जाता है और रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि एक छोटा सा प्रेम का, आशा का, रास्ते का, चिराग का हाथ आप आगे बढ़ाइए तो सही। आपने जैसे एक हाथ मित्रता के लिए आगे बढ़ाया, तो वह सामने वाला आपको हृदय से आभार प्रकट करेगा। हाथ तो हैंडशेक तो होगा ही, हाथ हस्त मिलान तो होगा ही, गर्मजोशी भी होगी, एनर्जी एक्सचेंज भी होगी, और साथ ही साथ मधुरता बढ़ने के साथ ही आपका ये जो समय है, जो ये रिश्ते नाते हैं, या चिरायु हो जाएंगे। तो इससे जिससे कड़वे जख्म भी भर सकते हैं, वह प्रेम और विश्वास है। इसलिए कहा है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा भी हो। श्रद्धा का मतलब क्या है? किसी पर विश्वास करना। श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा भगवान पर, श्रद्धा माता पिता पर, श्रद्धा अपने कार्य पर, श्रद्धा फलित होने पर, श्रद्धा आपके व्यवहार पर, दूसरे के कार्य करने पर, कुशलता पर, वो श्रद्धा ही है। और कोई भी यस यू कैन डू इट, कोई कहता है यस आप इसको कर सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी खाई को भी लांघ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक बार एक किसी मैनेजमेंट कोर्स में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था एज फैकल्टी, तो एक कुछ इस तरह से घटना हुई, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह के कुछ कार्य किए। विश्वास आप में दिलाया, यस यू कैन डू इट। सामने एक लंबी सी ट्रे कोयले की जला दी, और उसमें इतना विश्वास कूट कूट कर भर दिया कि आप उसको में पैर रखते हुए 15, 20, 25, 30 स्टेप तक चल जाएं, उसको पार कर जाएं। मैं यह कोई इस तरह का खेल खेलने के लिए आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका विश्वास ऐसे दिला दिया, उसको कार्य ऐसे दिला दिए, यस यू कैन डू इट। मीन्स असंभव चीज को भी आप शुरू तो करें, कर सकते हैं। विश्वास अपने आप पर, विश्वास दूसरे को दिलाने पर। जिस मोमेंट पे जिसने भी कह दिया अरे ये तो हो नहीं सकता भाई, वो कर नहीं सकता, वो खराब करेगा, वो तो उसका तो भरोसा नहीं। अगर ये बातें हुई तो फिर रिश्ते कहाँ से होंगे? रिश्ते तो बने बनाए रिश्ते भी, रिश्तेदारी भी टूट जाएगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास होना, प्रेम विश्वास होना बहुत ही लाजमी है। अब तीसरी चीज़, प्रेम विश्वास के लिए, रिश्ते कायम करने के लिए देखिए फिर क्या है, माफ़ कर देना, फॉरगिव, और भरोसा रखना। भरोसे की छाया छत्र छाया में जीना, और ऐसी छत्र छाया दूसरे को भी देना। तीसरी बात है, इन दोनों से, माफ़ कर देने से, भरोसे की छत्र छाया लेने और देने से शांति की प्राप्ति होती है। जीवन शांतिमय बन जाता है, सुखमय बन जाता है, सुखकारी बन जाता है। अब माफ़ भी कितना किया जाए, भरोसा भी कितना रखा जाए। सांप पर भरोसा रख के आप दूध बार बार कितनी बार पिलाए रखें?
एक कोई बार बार जानबूझकर ऐसी धूर्तता करता रहता है, आपको नुकसान करता रहता है, आपको बदनाम करता रहता है, तो ऐसे माफ़ करना भी नहीं। ऐसे माफ़ करते रहने वाले को तो फिर कहते भैया ये तो बेवकूफ़ आदमी है। नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं बनना, लेकिन आप उसको चेक तो करें। यस, एक बार तो माफ़ कर दें। हो सकता है उससे गलती से ही कोई कार्य हो गया हो। मैं तो यह मानता हूँ कि कोई भी विशेषतः ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट जो है, कोई भी दुर्घटना डेलिबरेटली कोई नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं जो जानबूझ के कर रहे हैं, वो उनका नंबर बहुत कम होता है। तो उसमें अगर किसी वजह से लग जाए कोई गाड़ी, आप पे लग जाए, आपसे लग जाए, उसको अगर माफ़ी मांग ली जाए, सॉरी कर दिया जाए, तो क्या होता है कि वह सामने वाले का दिल भी पसीज जाता है, चाहे उसका आपने कितना नुकसान कर दिया हो। हाँ, लेकिन बार बार कोई ऐसा करता है और फिर भी आप माफ़ करते जाते हैं, या आपको कोई माफ़ करते जाता है, तो फिर अन्यथा है, उसमें तो वो डेलिब्रेट है, उसमें कहीं धूर्तता है। और भरोसा भी कितना रखना। कोई कार्य अच्छा हो गया, एक्सीलेंट। कोई कार्य में कुछ कमी रह गई, उसको इनकरेज करने के लिए कह दिया जाए कि भैया जो भी रिश्ता है आपका, कार्यालय का है, घर का है, परिवार का है, संबंधों का है, उसी से उसको संबोधित करके, उसको थोड़ा सा इनकरेज करके, उसको रास्ता और दिखाने की कोशिश करें। इतना तो ठीक है, लेकिन वो भरोसे को इतना ना पहुंचाएं, इस हद तक ना पहुंचा दें कि आपका नुकसान हो। इसलिए माफ़ करना भरोसे से रखने से, अपने पर से भी रखना, दूसरे से भी लेना, उससे शांति की प्राप्ति होती है, जीवन सुखकारी गुणकारी बनता है। इसीलिए कहा है कि जितना भी हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जितना भी हो सके उतना प्यार करें, उतना प्यार करने की कोशिश करें। प्यार किससे करें? मित्रों, कुछ मित्र मेरे हैं जो ज्योतिषी भी हैं। जब हम ये पामिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें विवाह की एक रेखा आती है। वो रेखा इंडिकेट करती है कि इस जातक जातिका की बाकी चीज़ें समय के अनुसार रहें, अनुकूल रहें, तो विवाह होने की, वैवाहिक संबंध होने की संभावना बनाती है। इसी तरह 2 रेखाएं हों, 3 रेखाएं हों, 4 रेखाएं हों, या और भी कुछ अलग से हों, तो उसमें एक बात आती है कि जातक जातिका को इंसान, जातक जातिका से मतलब मेरा है इंडिविजुअल से है, मेल या फीमेल जो भी हो, वह उसको प्रेम होता है, प्यार होता है। अब वो अपोजिट सेंस में नहीं, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, ऐसे नहीं यूज करना है। क्योंकि प्यार करने वाला बच्चा पैदा करते हुए उसका प्यार क्या है? उसका प्यार उसके फीडिंग से है, दूध से, उसका माँ से है, पिता से है, परिवार से है, खिलौनों से है, भोजन से है, उसको मिलने वाली सुख सुविधाओं से है। एक कुछ और अलग स्टेज है, वह विद्या से हो सकता है। कुछ और अलग स्टेज है, वो धन से हो सकता है। कुछ और अलग वो है, वो अपने स्वास्थ्य से हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है। तो प्रेम का तो हमारे को ऐसे ध्यान रखना। इसलिए जितना हो सके, जब हो सके, यथासंभव प्यार करने की कोशिश तो करें। सबसे पहले अपने आप से और दूसरों से भी। प्यार का मतलब कोई अनैतिकता, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, प्रोग्रेसिव सेंस में लेंगे तो आपका प्रेम विश्वास बढ़ेगा और उससे रिश्ते भी मजबूत होंगे। बात तो हमारी प्रेम विश्वास और रिश्ते मजबूत करने की कड़ी की बात हो रही है। तो अब फिर इसके बाद जितना, यह सारी चीज़ें वन वे ट्रैफिक नहीं है मित्रों, यह गिव एंड टेक है। जितना आप देंगे, जितना हो सके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवर्स में, वापस में कम से कम, उससे कम तो नहीं आता, इतनी तो बात पक्का है। उससे अधिक आ सकता है, उसके बराबर आ सकता है, उससे कम तो नहीं आता। लेकिन आप कह सकते हैं कि अमुक आदमी ने, या मैंने स्वयं ने, खुद के लिए भी बात करें कि मैंने तो इसको इतना फेवर किया, इतना इसको हेल्प की, पर ये इसने तो कुछ नहीं किया, इसने थैंक्स भी नहीं किया, खाली थैंक्स कर दिया। मित्रों, वह जो रिवर्स है ना, कर्मा थ्योरी क्या कहती है? मीन्स जो हमने कर्म किए, इस समय जो कर्म किए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, दूसरे ने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो रात भर की 8, 10, 12 घंटे की जो हमारा ब्रेक था, ब्रेकफास्ट इसलिए तो है ना, जो फास्टिंग थी, अर्थात हम
आराम कर रहे थे, शारीरिक मानसिक रूप से आराम कर रहे थे। वो गैप जो था, वो क्षुधा जो थी, वो भूख जो थी, वो शांत होगी। और जिसने नहीं की वो अब हमारी बात सुनने के बाद थोड़ी देर में कर लेंगे। किसी का फास्ट ही हो, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है, पवित्र दिन है, दशमी तिथि है, इस दिन स्नान ध्यान भी है। जो लोग कहीं गंगा स्नान में यदि अलाउड है गए हों, कोरोना काल ना होता तो अलाउड होता ही था, तो इससे बच के गए हों, वो कुछ करें थोड़ी देर में उस कार्य को निपटा लेंगे। तो प्रेम अलग अलग चीज़ से है, अर्थात जितना आप किसी को प्रेम देंगे वो किसी न किसी रूप में मिलता है। कुछ तुरंत मिल गया, एग्जाम्पल था ब्रेकफास्ट का, आपकी क्षुधा भूख कम हो गई, भोजन कर लिया, रात्रि का भोजन कर लिया, कुछ आपको मिल गया। उसका क्या हुआ, जो गुणकारी चीज़ आपने खाई उसके अच्छे फल कुछ आपको तुरंत मिल गए। बहुत हैवी कर लिया तो कहीं न कहीं इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन से क्या होगा, थोड़ी देर अपच हुई, थोड़ी दिक्कत हुई, ठीक हो गया। किसी को कहीं वोमिटिंग हो गई, या पेट गड़बड़ आ गया, या फिर रेगुलर ऐसा करने वाला है तो मोटापा आ गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो एक एग्जाम्पल मैंने भोजन का ऐसे ले दिया। तो अर्थात जैसा हम जब करते हैं उसका फल प्रतिफल कुछ तुरंत मिल जाता है, कुछ आने वाले समय में, मिनट में, घंटों में, दिनों में, महीनों में मिलता है, और कुछ लंबे समय के बाद भी मिलता है। और हम तो मित्रों भारतवर्ष में पुनर्जन्म, रिबर्थ की थ्योरी मानते हैं, और रिबर्थ का थ्योरी जो बच जाता है इस जन्म के कर्मों का फल मिलेगा, तो वही जो आप करोगे, जो इस जन्म के कर्मों का फल बच जाता है वो आने वाले जीवन में भी मिलता है। इसलिए ज्योतिष की विधा में एक जो समय का आकलन करने के लिए जो विद्या है, जो सूत्र है, जो प्रिंसिपल है, वह दशा सिस्टम है। बैलेंस ऑफ दशा निकाली जाती है, अर्थात पुनर्जन्म में, इससे पहले के लाइफ में आपको क्या क्या फल मिल चुके हैं उसी से गणना की जाती है। तो इसलिए आप प्यार करें तो सही, उसका फल कुछ तुरंत मिलेगा, कुछ आने वाले समय में मिलेगा, आपका नाम तो होगा। और एक और वास्तविकता, वास्तविक रूप से प्रेम और संवेदना, सेंसिटिवनेस और अफेक्शन, लव, इसका अगर हम प्रयास करते हैं, इसका हम अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल रूप से, पॉजिटिव रूप से, अच्छी मानसिकता के साथ, तब उसमें क्या आपको थिंकिंग आती है, क्या आप अपने लिए ले पाते हैं, क्या दूसरे आपके लिए ले पाते हैं, या दूसरों के लिए क्या आती है, वह है कि साथ रहो, साथ जियो, तुम भी मैं भी, गिव एंड टेक भी है, एक दूसरे के लिए विशेष भी हैं, डिजायरेबिलिटी भी है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, विश्वास ही बढ़ाने वाली चीज़ है। रिश्ते आपके और अधिक, बिल्कुल जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात है उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और इसी का यदि थोड़ा नेगेटिव बातें हम देखें, उसमें तुम और मैं, यू एंड आई की बात जहाँ पर आती है, तुम या मैं की बात जहाँ पर आती है, मैं की बात जहाँ पर आती है, ये मेरा काम है, ये मेरे को चाहिए, ये मेरी पावर है, ये मेरी अथॉरिटी है, या ये काम तुम्हारा ही है, तुमको ही करना है, तुम्ही ने देना है, ये जहाँ पर बात आए, यह दोनों चीज़ें विघटनकारी हैं। ये विश्वास को तो तोड़ते ही हैं, रिश्ते भी खराब करते हैं, बिखराव देने वाले हैं। इसलिए आई, मैं और यू, ये दो शब्दों को यथासंभव अवॉइड कर देना चाहिए। अब मैं बिल्कुल यह भी नहीं कहता कि किसी ने एक थप्पड़ किसी के चेहरे पे, गाल पे लगा दिया और दूसरा भी दे दे, वो कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन इस कलयुग में कई बार हमको टिट फॉर टैट भी करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम उसको अगर बाउंस बैक नहीं करेंगे गलत चीज़ के लिए और अच्छी चीज़ के लिए प्रेज ना करें, दोनों ही काम करने हैं। पॉजिटिव अच्छी चीज़ के लिए प्रेज भी करना है, सपोर्ट भी करना है, उसको साथ भी देना है, उसके साथ चलना भी है। नेगेटिव चीज़ के लिए उसको रोकना भी है, और ज़रूरत हो तो पनिश भी करना है। तो अगर आप दोनों काम करेंगे तो बैलेंस होगा। वो उसकी आत्मा भी कहेगी हाँ कि इन्होंने ठीक ही किया था, वो आप पर और अधिक विश्वास करने लगेगी, और उससे संबंध बढ़ेंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे। अब ये और मैं के अलावा, तुम और मैं के अलावा एक और भी है। कोई भी रिश्ते में, किसी भी विश्वास में
यदि अहंकार आता है, ईगो आती है, वह उस प्रेम, विश्वास को, श्रद्धा को, रिश्तों को तोड़ देती है, तोड़ देता है, वह कायम नहीं हो पाते। इसलिए अहंकार की भावना छोड़ दें। अब हम, ये बात सही है, हम तो मानव मात्र हैं, तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है, थोड़ी सी परेशानी तो है, या थोड़ा सा ऐसी कमी तो हर किसी में होती है ना। तो फिर भी यथासंभव उस अहं की भाव को छोड़। और इसी कड़ी में अगली बात जब हम करते हैं, प्रेम विश्वास की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, नातों की बात करते हैं, प्रेम क्या करता है, प्रेम से हमको क्या प्राप्त होता है, यह हम आखिरी कड़ी में आज के बढ़ रहे हैं। प्रेम क्या बताता है? प्रेम खुशी देता है, प्रेम हंसाता है, प्रेम खिलखिलाता है। और अहंकार क्या करता है? मन को कचोटता है, ईगो को बढ़ाता है, बीपी को आपके बढ़ाता है। प्रेम आपका कितना बीपी ज़्यादा हो, आप हंसते हुए, क्या कहते हैं, खिलखिला के हंसने के लिए क्यों कहते हैं? योग में भी रावण की तरह हंसना, खिलखिला के हंसना, अर्थात सारी टेंशन को दूर कर देना, वो अच्छा है, या फिर कोई मन मसोट के रखना, बीपी को बढ़ाना अच्छा है? कदापि नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि बीपी को बढ़ाना अच्छा है। इसलिए प्रेम हंसाना और अहंकार चोट पहुंचाने का काम करता है। आज की बात इतनी ही। आने वाले रविवार के दिन फिर आपसे एक और तथ्य के साथ बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो मित्र थोड़ा देर से जुड़े हैं वह फेसबुक पर भी मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत पर भी आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ का जब जब नया वीडियो लोड होगा यूट्यूब पर, आपको अलर्ट मिलेगा। जय राम, जय जय श्री राम।